नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम डोगरा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने शायद कहीं ना कहीं ये वर्ड सुना होगा या आपने अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को आप चेक कर रहे हैं तो आपने देखा होगा, या फिर किसी ने आपको एडवाइस किया हो कि आप अपना बिजली का पावर फैक्टर बढ़ा लीजिए जिसके कारण आपका बिजली का बिल कम हो जाएगा। तो पावर फैक्टर एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एसी अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घर पे आती है उस बिजली में। और ये पावर फैक्टर होता क्या है, क्यों इसे हमें ज़्यादा रखना चाहिए, क्यों हमें इसे मेंटेन रखना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए अपना पावर फैक्टर, और कितनी इसकी वैल्यू हो सकती है, तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। और हालांकि ये सब इनविजिबल चीज़ें हैं, वोल्टेज, करंट और पावर फैक्टर, बट मैं बहुत इजी वे में कोशिश करूँगी कि आप लोगों को समझाऊं कि पावर फैक्टर होता क्या है और इसे क्यों मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बिजली के बिल में काफ़ी इंक्रीज और डिक्रीज ये एक फैक्टर ला सकता है। तो इसके बारे में जानकारी होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। काफ़ी कुछ होने वाला है इस वीडियो में देखने के लिए। नाउ पावर फैक्टर में डायरेक्टली जाने से पहले हम लोग देखते हैं कि वोल्टेज एंड करंट क्या होता है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पावर फैक्टर को समझने के लिए। तो यहाँ पे इस पिक्चर पे आप देख रहे होंगे, बहुत इजी डिपिक्शन है, मुझे बहुत अच्छी लगती है पिक्चर, कि वोल्टेज एक फोर्स है जो कि करंट को पुश करेगा किसी भी कंडक्टर में। कंडक्टर हो गया आपका, वायर है या केबल है, उसमें फ्लो होने के लिए। तो करंट है आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वोल्टेज हो गया आपका फोर्स, एंड रेजिस्टेंस हो गया आपका जो भी वायर है, केबल है, उसका भी कुछ उस करंट को अपोज करने का जो पावर है वो रेजिस्टेंस हो गई। नाउ आपके जो लोड हैं, लोड से मेरा मतलब है कि आपका फ़ैन मान लीजिए, आप मान लीजिए कि आपने हीटर लगाया हुआ है, या भी कोई भी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो लोड है। वो आपके हो जाएंगे तीन टाइप के, एक तो हो गया रेजिस्टिव, दूसरा होता है इंडक्टेंस, एंड थर्ड टाइप हो गया कैपेसिटेंस का। तो इन लोड पे, रेजिस्टिव लोड पे जो वोल्टेज एंड करंट है वो सेम वेव फॉर्म के साथ में चलती है, तो वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ भी डिले नहीं होता, और इनका जो पावर फैक्टर है वो 1 होता है। नाउ सेकंड आते हैं हमारे इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड कौन से हो गए? जिनमें वाइंडिंग्स होती हैं, कॉइल्स होती हैं, वो आपके इंडक्टिव टाइप लोड हो गए, जैसे कि मोटर्स, ट्रांसफार्मर, कंप्रेशर, ये सारे आपके इंडक्टिव लोड हैं। और इनमें तो बहुत सारी कॉइल्स होने के कारण इसमें एक फैक्टर इंडक्टेंस डेवलप होता है। जैसे रेजिस्टेंस था जो कि अपोज करता है करंट को, वैसे ही इंडक्टेंस डेवलप होता है जो कि अपोज करता है करंट के चेंज को। इस अपोजिशन से जो करंट है वो लैग कर जाती है वोल्टेज से, तो इंडक्टिव लोड के कारण एक लैगिंग पावर फैक्टर डेवलप होता है। लैगिंग करंट लैग कर रही है वोल्टेज से। नाउ नेक्स्ट आता है कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटर आपका एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, और जैसा कि आपने देखा होगा कि फ़ैन में भी उसे स्टार्ट करने के लिए कैपेसिटर लगता है। और आपने सुना हो कि अगर आपको अपना पावर फैक्टर इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए कैपेसिटिव बैंक लग रहा है। तो ये एक लीडिंग करंट लीड करता है वोल्टेज से, लीडिंग पावर फैक्टर जनरेट करता है। नाउ थोड़ा सा हमें आइडिया हो गया कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, वोल्टेज क्या होती है, करंट क्या होती है, और वोल्टेज एंड करंट में लैग या लीड कैसे होता है। नाउ अब हम देखते हैं कि पावर फैक्टर होता क्या है, एंड उसके लिए हम बनाएंगे एक पावर ट्रायंगल। ये आप देख रहे हैं पावर ट्रायंगल है। नाउ इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके एक्स एक्सिस में है वोल्टेज, वाई एक्सिस में है इसके करंट, एंड इन दोनों के बीच में आप ट्रायंगल देख रहे हैं, उसमें फाई फेज एंगल जो कि
करंट और वोल्टेज का डिफरेंस है कि वो कितने से लीड कर रहा है, कितने से लैग कर रहा है, एंगल डिफरेंस। ओके, नाउ मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि पावर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो पावर होती है VI, वोल्टेज इनटू करंट। ये अपेरेंट पावर है जो कि यहाँ पे दिखाई गई है S से, हाइपोटेनस में आप देख रहे होंगे kVA में। बट अगर AC आपके सिस्टम है तो उसमें आपको कैपेसिटेंस लोड भी हो सकता है, इंडक्टेंस लोड हो सकता है, रेजिस्टिव होता है। तो आपकी जो रियल पावर होगी वो होगी VI cos थीटा, जो कि बेस से यहाँ पे दिखाया गया है। एंड एक फैक्टर और होता है रिएक्टिव पावर, जो कि परपेंडिकुलर साइड में आप देख रहे होंगे। ये VAR या kVAR से शो किया गया है और ये फैक्टर होता है Q = VI sin phi। अभी मैं आप लोगों को नोट के लिए एक बात बताऊँ, कहीं पे मैं फाई यूज़ कर रही हूँ, कहीं पे थीटा यूज़ कर रही हूँ, तो ये दोनों ही सेम एंगल डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। ये यहाँ पे फाई से यूज़ किया गया है, बट जनरली हम लोग थीटा ही बोलते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है मेरे बोलने में। ना इसको थोड़ा सा और इजी वे में समझते हैं। मान लीजिए आपका एक बियर का ग्लास है, उसमें जो आपकी एक्चुअल बियर है वो रियल पावर है। रियल पावर हमने देखा था अभी किलोवाट में, जो कि VI cos थीटा है। एंड आपका जो फोम एरिया है वो kVAR या रिएक्टिव पावर है, जो कि बस एक लॉस है। और ये पावर किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में बैक एंड फोर्थ घूमते रहती है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता। और आपका जो मेन लोड है वो किलोवाट या रियल पावर से ही चलता है। बट kVA जो आपकी अपेरेंट पावर है, ये पावर S = VI हमने अभी देखा था, तो ये अपेरेंट पावर है। और AC पे आपकी मेनली बिलिंग काफ़ी स्टेट में की जाती है। तो देखिए, जितना आप अपने पावर फैक्टर को इंक्रीज़ करेंगे उतना ही आपकी रियल पावर ज़्यादा होगी और वो उतना ही क्लोज होगी आपके अपेरेंट पावर के। इसका मतलब ये है कि आप अपनी पूरी बियर का ही पैसा देंगे, लॉसेस उसमें कम होंगे। एंड पावर फैक्टर क्या है? cos थीटा। थीटा एंगल डिफरेंस है वोल्टेज एंड करंट का। तो जितना ये कम होगा उतना आपका cos फैक्टर ज़्यादा होगा, पावर फैक्टर ज़्यादा होगा। तो ज़्यादातर इंडस्ट्री में इंडक्टिव लोड होता है। इंडक्टिव लोड हमारा हो गया मोटर, हो गया कंप्रेशर, हो गया, ये ही लोड होता है जो कि एक लैगिंग पावर फैक्टर जनरेट करता है। अब अगर लैगिंग है तो इसको लीडिंग लाना है, तो लीडिंग लाना है इसीलिए कैपेसिटर बैंक यूज़ किए जाते हैं, ताकि हमारा जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी या फिर जो cos थीटा है या एंगल जो है वो मिनिमाइज़ किया जा सके। तो अगर बात करें कि वैल्यू क्या होनी चाहिए पावर फैक्टर की, तो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 0.95 से अबव ही ये वैल्यू होनी चाहिए। अगर आपकी वैल्यू से नीचे है तो आपको पेनल्टी लग सकती है। एंड आप जितनी वैल्यू आपकी ज़्यादा होगी 0.95 से मैक्सिमम ये 1 हो सकती है, तो जितनी ज़्यादा होगी तो उतना आपको बेनिफिट है। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को ये टॉपिक? आप अपने रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स पे बताइए, और किस टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं वो भी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सो फाइनली दोस्तों, आपसे विदा लेना चाहूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।